पर शिवकांत जी, क्या ये महज इतनी इतनी सी बात है? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कोalition की गवर्नमेंट थी, लेकिन वहां तो कभी ऐसी कोशिश नहीं हुई कि नेहरू के बारे में कोई अच्छी टिप्पणी कर दी जाए। आज ओछी टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऊंची सीढ़ी की तरफ या ऊंचे मुकाम पाने का एक रास्ता सा बन गया है। इसलिए यह सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब कोalition था, इसलिए बोलना शायद पाबंदी थी। आज पूरी तरीके से है, और हर आदमी इस बात को जानता है कि आजादी की लड़ाई और उसके बाद आरएसएस ने हमेशा गांधी का विरोध किया था। आज गांधी को एक्सेप्ट कर रहे हैं एक अलग सवाल है, लेकिन गांधी विरोध उनका मूल चरित्र था। उनको लगता था गांधी जिस अहिंसा की बात करते हैं वो दरअसल हिंदुओं को कमजोर करता है, और यही जो अहिंसा है इसकी वजह से हिंदू लंबे समय तक गुलाम रहे हैं। तो आज चूंकि मेजॉरिटी में है, इसलिए उस को पूरी तरीके से फलीभूत करने की कोशिश हो रही। देखिए, भारत के पूरे इतिहास को आप उठा के देख लें, भारत जो है वो विचारधाराओं के टकराव का कुरुक्षेत्र रहा है शुरू से। तो किसी भी स्वस्थ समाज में विचारधाराओं का टकराव होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका एक स्तर होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि ओछी भाषा का इस्तेमाल करना या गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके अगर इस्तेमाल किया जाता है विचारधाराओं के टकराव में या विचारधाराओं के द्वंद्व में, तो वो ओछी भाषा इस्तेमाल करने वाले की हीनता या उसके ओछेपन को दर्शाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी घटना का पुनर्समीक्षा करना, पुनर्मूल्यांकन करना कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पश्चिम में बैठ करके मुझे कई बार ये ऐसा लगता है कि भारत जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं और बहुत ज़्यादा मतलब व्यक्ति पूजक हैं। तो हम कई बार समीक्षा करने से कतराते हैं और समीक्षा को आलोचना समझ बैठते हैं, और उसकी वजह से कड़वाहट पैदा होती है और भाषा का स्तर फिर गिरता जाता है। कड़वाहट में ऐसा होता है, क्योंकि बाकी दुनिया को आप देख लें, अमेरिका में चले जाएं, यूरोप के सारे बड़े नेताओं को देख लें, उनकी जो छवि उस समय थी वो छवि आज इसलिए नहीं है कि उसके बाद उनकी नीतियों का, उनके कार्यों का, उस समय जो हुआ उस पूरे समय का, उस समय का पुनर्मूल्यांकन किया गया। और आज जो हमारा बोध है, देखिए समय के विकास के साथ साथ, ज्ञान के विकास के साथ साथ हमारा बोध भी बदलता है। तो विचारधाराओं की टकराव है, तो उस बोध के हिसाब से हमें समीक्षा करने की जरूरत है। अच्छा ये होता कि कांग्रेस के लोग या जो गांधीवादी लोग हैं, गांधी स्वयं आत्मसमीक्षा करते थे। उन्होंने जो है वो ऐसे बहुत से लेख लिखे, पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने अपने कामों का जो प्रयोग उन्होंने किए उसकी समीक्षा की। तो मतलब ये है कि वो तो इसके प्रेरणा स्रोत माने जाने चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि उनके बारे में कुछ भी कहने से पहले जो है बवेला खड़ा हो जाता है। तो एक तो ये कमजोरी है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से अब ये विरोध हो रहा है, जैसा मैंने पहले कहा, ये हो सकता है हीन भावना का द्योतक है। इस वक्त जो नेतृत्व है वो अपने आप को छोटा पाता है। अब तक जो हुआ है, अब तक जिन नेताओं की वो आलोचना करना चाहता है उनके मुकाबले में, इसलिए आपने पहले भी कहा था छोटी लकीर बड़ी लकीर वाली बात है। तो वो इसलिए भी जो है इस तरह की ओछी भाषा का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन ऐसा करके इतिहास से किसी बड़े नेता के योगदान को गायब नहीं किया जा सकता। ये जरूर है कि उससे कड़वाहट फैलती है, लोग समझदार हैं, अंततः जो सही होगा वही तय होगा। ऐसा नहीं होगा कि साहब इतिहास का बोध ही बदल जाए। आगे मान लीजिए इन्होंने नया इतिहास लिख दिया, तो इससे अगली जो आने वाली पीढ़ी है उसका फिर पुनर्मूल्यांकन करेगी, उसको फिर से जो है उसका प्रतिकार किया जाएगा। तो ये सही है कि कड़वाहट है, लेकिन जो है वो केवल समीक्षा को ये मान लेना कि बिल्कुल गलत है, ये भी सही नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।